बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 5.2 का आगाज़ कर रहे हैं। आज जैसा कि पूरा यूनिट ही आप लोगों को बताया गया है, ये फैक्टराइजेशन के हवाले से है, तो आज की एक्सरसाइज में भी हम फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड में हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहीं पे यूज़ होगा, कहीं पे हमारे पास डिफरेंट टेक्निक यूज़ होंगी, स्क्वायर कंप्लीशन मेथड यूज़ होगा, क्यूबिक फार्मूला यूज़ होगा। तो ये 2-3 तरीक़ों से कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर फार्मूला और क्यूबिक जो फार्मूला हमारे पास क्यूबिक फार्मूलाज मौजूद हैं, उनसे हम इन्हें सॉल्व करना देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे पास इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं इसे x2 स्क्वायर प्लस 1/x2 स्क्वायर लिखता हूँ तो ये a² प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। 3 को देखते हुए मैंने सोचा मैं -2 बाई फार्मूला और स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू अगर x² ले लूँ और इस स्क्वायर के नीचे से मैं अगर सेकंड वैल्यू की शक्ल में 1/x² ले लूँ तो मेरे पास इन दोनों की कैंसिलेशन के बाद क्या बचा -2। लेकिन हमारे पास तो गिवन था -3, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ -1 लिख दूँ। अगर आप इन वैल्यूज़ को फ़िलहाल इग्नोर कर दें तो -2 -1 आपके पास क्या आएगा -3। समझ लें कि हमने -3 की पार्टीशन कर दी इस तरह से। ये देखें -2 -1 क्या आएगा -3। तो फार्मूला स्क्वायर का कंप्लीट करने के लिए हमने इसको x² से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। तो अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी a² प्लस b² -2 बाई रूल a की रिप्लेसमेंट पे x² आ रहा है और 1/x² b की रिप्लेसमेंट पे। तो ये फार्मूला कंप्लीट। तो दिस will be equals to a minus b²। तो मैं यहाँ पे बाय दिस फॉर्मूला इसकी रिप्लेसमेंट पे लिख सकता हूँ फर्स्ट वैल्यू x² माइनस b की रिप्लेसमेंट पे क्या आ रहा है सेकंड वैल्यू यानी 1/x²। तो x² माइनस 1/x² होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बन गया। तो इसकी जगह पे मैंने ये मेंशन कर दिया। साथ में जो डिफरेंस -1 आ रहा है इसे मैं लिख सकता हूँ -1²। अब इस पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला a² माइनस b² इक्वल्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होने जा रही है। फर्स्ट वैल्यू a की रिप्लेसमेंट पे दिस वन प्लस b की रिप्लेसमेंट पे 1, इसी तरह से a की रिप्लेसमेंट पे x² माइनस 1/x² और b की रिप्लेसमेंट पे 1। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में अब हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा 3 और 4 ये स्क्वायर नहीं बन रहे, तो मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लेता हूँ। रिमेनिंग वैल्यूज आर x4 प्लस 3 4 12 y4। अब मैं डिस्टेंस विद इन द ब्रैकेट स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू x² का स्क्वायर लिख दिया, इसे मैं लिख सकता हूँ x² पावर 2 विच इज इक्वल x4। इसे मैं मेंशन कर सकता हूँ 2y² होल स्क्वायर। अब देखें इन दोनों को तो मैंने a² प्लस b² की फॉर्म में लिख दिया। अब मेरे पास होना चाहिए या तो 2 बाई रूल पॉजिटिव या नेगेटिव। लेट्स सपोज मैं 2 बाई रूल पॉजिटिव ले लेता हूँ स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए और इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो इसके साथ हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x² भी होनी चाहिए और सेकंड वैल्यू 2y² भी। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमने देखा ये फैक्टर तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो हमें ये चाहिए भी। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के लिए मैं जो ये फैक्टर पॉजिटिव में लिया है इसी को मैं नेगेटिव में भी ले लेता हूँ। अब इस स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि हमने जिस वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया है सेम उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ a² प्लस b² प्लस 2ab। तो मैं इसे
स्क्वायर की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखूंगा, स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर के नीचे से सेकंड वैल्यू टेक कर ली 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो यही रेड लाइन वाला स्क्वायर एक्सपेंशन आ जाएगा। ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी, 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की सूरत में साथ ही आ गई। अब हमारे पास आप देखेंगे ये ए स्क्वायर बन गया और ये सेकंड वैल्यू 2xy होल स्क्वायर। अब इस पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दिस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम फिर लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू प्लस दिस सेकंड वैल्यू बाय दिस फॉर्मूला and again first value minus this second value, that's it। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। देख सकते हैं ए स्क्वायर स्क्वायर लेंगे, पावर से मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, इसी तरह इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे दिस वैल्यू, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब 2 बाय रूल हमारे पास होना चाहिए, स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली ए स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे से सेकंड वैल्यू ले ली 2b स्क्वायर। अब डिस्टेंस मैंने देखा कि ये इसके इक्वल आएगा, इसे स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा, इनके प्रोडक्ट से डेफिनेटली ये सेंट्रल वैल्यू आनी चाहिए मिडल टर्म इनको, लेकिन मैंने प्रोडक्ट लिया तो ये आ रहा है 2 2 ज़ार 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमें तो चाहिए 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ये टेक्निक यूज़ की कि 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस कर दें तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हुआ, किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ, स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर के नीचे से सेकंड वैल्यू 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। इस वैल्यू को अभी हम एज इट इज़ लिख देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फर्स्ट वैल्यू प्लस दिस सेकेंड वैल्यू और इसी के साथ फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू ए बी, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह से फिफ्थ और सिक्स पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आपकी प्रैक्टिस में होगा सिक्स पार्ट। ओके जी, इसे भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज करेंगे। x4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर होल स्क्वायर, 25 में बी रिटन एज 5 स्क्वायर, 2 बाय रूल मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू ली एक्स स्क्वायर और सेकंड वैल्यू मैंने ले ली 5, सॉरी। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 10x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे मिडिल टर्म में तो आ रहा है सिर्फ x स्क्वायर। तो अब मैंने इसे मैनेज भी करना है, स्क्वायर भी कंप्लीट करना है, स्क्वायर तो इसी तरह से कंप्लीट हो रहा है। तो 10x स्क्वायर में से अगर मैं 9x स्क्वायर को माइनस कर दूं तो 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर। समझ लें मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करके 2 पार्ट्स में लिख दिया, 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्क्वायर के नीचे से फर्स्ट वैल्यू ले ली हमने एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर के नीचे से सेकंड वैल्यू ले ली 5, इसे मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर। अब इस पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू एंड दिस फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फैक्टराइजेशन के लिए आपको मिडल टर्म ब्रेक करने का मेथड यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट मेथड है और ये तकरीबन तमाम लेवल्स पे यही मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इनका प्रोडक्ट लें। इनके प्रोडक्ट से आएगा +48 एक्स स्क्वायर। रफ वर्क में आप ये शो कर दें साथ में एग्जामिनर को। इसमें से ये जो कोफिशिएंट आ रहा है 48, इसके फैक्टर्स बना लें। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब डिस्टेंस आपके पास ये जो इसके फैक्टर्स आए हैं 2 बाई 2 बाई 2 बाई 3 बाई 1, इसमें से आपने ऐसी टू वैल्यूज़ का पेयर फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट लें तो यही वैल्यू आए और जिनको प्लस माइनस करें तो 14x आए, यानी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो आपकी प्रैक्टिस से आप जल्दी से इसे गैस करना सीख जाएंगे। फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि अगर हम 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एक तरफ ये ले लें और दूसरी तरफ इनका प्रोडक्ट यानी 6 ले लें, तो 8 + 6 हमारे पास आएगा 14 और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। यानी हम इस मिडल टर्म को ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं 8x + 6x। आपने अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना है क्या मिडल टर्म को ब्रेक करने से जो मैंने दो फैक्टर्स लिखे हैं इन्हें ऐड करने से यही आएगी मिडल टर्म, और इनके प्रोडक्ट से क्या इनके एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं इस केस में ये बिल्कुल ओके है, यानी 8x + 6x आएगा 14x और 8x मल्टीप्लाइड बाई 6x आएगा 48x के। दैट मीन ये फैक्टर्स हमारे मिडल टर्म ब्रेकेज के साथ ठीक आए हैं। मज़ीद वेरिफिकेशन हो जाएगी इस नेक्स्ट स्टेप में। दो की आपने पेयरिंग बना लेनी है टू टू वैल्यूज़ की। यहाँ से x यानी स्मॉल पावर कॉमन आ जाएगी और x को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे x आएगा, x को 8x पे डिवाइड किया आ गया 8। इसी तरह से यहाँ से 6 और 48 का मल्टीपल है 6, इसको कॉमन ले लेते हैं। 6 6 x पे डिवाइड होगा हमें बस x आ गया, 6 को 48 पे डिवाइड करें ये आएगा 8। आप देख सकते हैं ये हमारे पास फैक्टर सेम आ रहा है, इसको यहाँ से कॉमन ले लें तो x + 8 को इस पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से x बचा, x + 8 को इस वैल्यू पे डिवाइड कर दें, यहाँ से 6 बचा। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन। ओके जी, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है -108 एक्स स्क्वायर। इसमें से हम 108 के फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं 2 के टेबल पे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 स्मॉलेस्ट टेबल पे डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसमें से डिस्टेंस हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उन्हें यहाँ मेंशन कर दें 2 बाई 2 बाई 3 बाई 3 बाई 3 बाई 1। तो मैंने देखा हमें मिडिल टर्म में -21 चाहिए, इसको ब्रेकेट करना है टू पेयर्स में, यानी टू वैल्यूज़ के पेयर में। तो कौन सी वो वैल्यूज़ आएंगी, तो 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। मैंने देखा अगर इनका प्रोडक्ट लें ये आ रहा है 12 और इन थ्री वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ रहा है 9। 12 + 9 आ जाएगा 21। अब आपके पास यहाँ पे काबिल गौर बात ये है डियर स्टूडेंट्स, जो आपने लाजमन यहाँ पे फोकस करनी है कि साइन हमें चाहिए नेगेटिव। फैक्टर्स हैं 12 और 9, इन दोनों को अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास इनके एडिशन से आएगा -21x। इसके अलावा आपने देखना है कि ये हमारे पास और ये प्लस है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा +108 एक्स स्क्वायर, जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट है, यानी +108 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है दोनों डिमांड फुलफिल हो रही हैं, तो ये हमारी पेयरिंग ठीक है। मिडिल टर्म को जो हमने ब्रेक किया उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन, x दोनों वैल्यूज पे डिवाइड होगा तो हमारे पास बचा x - 12। यहाँ से -9 कॉमन ले लें, -9 को 9x पे डिवाइड किया, x आ गया, माइनस प्लस पे डिवाइड, माइनस
9 को 108 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी आया 12। सेम फैक्टर, दैट मीन फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। यहाँ से x बचा, जब मैंने इसको यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बची वैल्यू -9। दिस इज़ आवर फैक्टराइजेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें भी मैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ये मेरे पास आएगा -42x²। 42 के फैक्टर्स बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू पे डिवाइड करना स्टार्ट करें। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो डिस्टेंस यहाँ पे 2 बाई 3 बाई 7 बाई 1, इन तीनों प्रोडक्ट जो फैक्टर्स हैं उनका मैंने प्रोडक्ट ले लिया। इसमें से अब मिडल टर्म को ब्रेक करते हुए ऐसी दो वैल्यूज़ का हम यहाँ पे पेयर फाइंड करेंगे जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -11x आ जाए और उनका प्रोडक्ट लें तो -42x² आ जाए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 11 हमें चाहिए, तो 7 2 ज़ा 14 एक तरफ ले लेता हूँ, 3 1 ज़ा 3 दूसरी तरफ। आप देख सकते हैं 14 में से 3 माइनस करें तो आएगा 11। अब इसमें नेगेटिव साइन लाने के लिए ये ध्यान रखना है आपने कि जो 14 है इसके साथ नेगेटिव आना चाहिए और 3 के साथ पॉजिटिव साइन। जब भी तो इनके सब्ट्रैक्शन से आएगा -11x और इनके प्रोडक्ट से आएगा -42x²। ओके, तो दो की पेयरिंग कर लेंगे टू वैल्यूज़ की। यहाँ से x कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू इज x -14। यहाँ से 3 कॉमन, रिमेनिंग वैल्यूज आर, आफ्टर डिवाइडिंग 3 to both of the values, remaining values are x -14. You may see that this factor is same, so we may take common x -14, then we will get x plus 3 as the remaining factor. This is our factorization. Next हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इन एक्सट्रीम वैल्यूज के प्रोडक्ट से आया -132x²। 132 के फैक्टर्स फॉर्म करेंगे। 2 6 12, 2 6 12, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस पर डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। 3 11 ज़ा 33 एंड 11 1 ज़ा 11। ओके जी, रिमेनिंग वैल्यूज हम लिख देंगे, सॉरी ये फैक्टर यहाँ मेंशन कर देंगे। 2 बाई 2 बाई 3 बाई 11 बाई 1। मिडिल टर्म से हमें चाहिए x। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा अगर इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड इन दो का प्रोडक्ट आएगा 11 1 ज़ा 11। 12 माइनस 11 इज x। तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके मेंशन कर देंगे +12x माइनस 11x माइनस 132। आप देख सकते हैं 12x माइनस 11x इक्वल्स x एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इज -132x², जो एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट था। पेयरिंग कर लेंगे और कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन, x को दोनों वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। x² पे डिवाइड x आ गया, x 12x पे डिवाइड होगा तो 12। यहाँ से -11 कॉमन ले लें। -11 को बोथ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे x आया और -11 -132 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा +12। टोटल वैल्यू में से x +12 एज ए कॉमन और remaining values are x -11. This is our factorization. Dear students, इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, प्रेफरेंस के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।